हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2024 2018 में एलपी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे 2024 के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। केवल करंट अफेयर वहाँ पर चेंज आपका होगा। बाकी जो प्रश्न पूछे गए थे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो उन्हीं की ये सीरीज मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे 9 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट के बारे में। मैं एक असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर फ़िलहाल कार्यरत हूँ। कोई अगर आपकी किसी भी प्रकार के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकता है। एलपी की जॉब प्रोफाइल को लेकर, सैलरी वगैरह को लेकर, काम को लेकर, ड्यूटी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, मिनिस्ट्रियल, आइसोलेटेड, इन सारी पोस्टेज के लिए वैकेंसी के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। वो भी जल्द आपकी आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कर चुके थे 26 क्वेश्चन तक, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी एक शिफ्ट में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं स्वाद अभिग्राहक। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, साइंस से आपका ज़्यादा आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे काफ़ी कम क्वेश्चन आएंगे। और आपका करंट अफेयर आपका आएगा। साइंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जीके जीएस के अंदर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जे का मान किसने निर्धारित किया था? ये किया गया था हेनरी क्वेंडिस के द्वारा। कमेंट करके आपको बताना है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, इसका जो मान ये दिया गया है कि ये आपका कितना होता है। ठीक है, ये कितना होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो होते हैं कड़वे। ठीक है, आपका जो ब्लड है आप देखते होंगे वो स्वाद में कड़वाहट रहती है उसमें, इसलिए वो क्षारीय प्रकृति का होता है। 7.4 उसका जो है पीएच वैल्यू होती है। 0 से 14 होता है ये स्केल। 0 से 14, यहाँ 7 है। तो 0 से 7 आपका अम्ल, 7 से 14 आपका क्षार। अगर 0 है पीएच वैल्यू तो वो प्रबल अम्ल होता है। 14 है तो प्रबल क्षार होता है। 7 है तो वो उदासीन प्रकृति का हो जाता है। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर सुरक्षित करने को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। ठीक है, या फिर जस्तीकरण। इस तरह ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक उठे हुए हथौड़े में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। सूत्र क्या होता है इसका? एम जी और एच होता है। तो उठे हुए हथौड़े में हाइट तो आएगी ही, किसी न किसी हाइट पर वो उठा हुआ होगा, तो एच की वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एम जी एच लग के यहाँ पर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा होती है एक उठे हुए हथौड़े के अंदर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन है। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहले भारतीय तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? कोषों की संख्या बढ़ती है। 18 तो है वर्ग और 7 है आवर्त। आवर्त सारणी को रट के जाना है। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जाएगी जिसमें एक पर्सन ना आए। ठीक है, मुश्किल से 60-70% आपके बनेंगे मोटे मोटे तौर पर। 1% आपको कन्फर्म आप पर फंसने वाला है। किस्मत अच्छी हुई तो 2% भी आ जाएंगे। मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है मूत्र मार्ग। मुंह का पीएच स्तर कितना होने पर दांत का क्षय शुरू हो जाता है? 5.5, यानी कि अम्लीय प्रकृति होती है। अमेरिकन टीवी श्रृंखला क्वांटिको में अभिनय करने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का ऑक्साइड है? उभयधर्मी। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो 5 तत्वों से मिलकर बना है। पी और एफ के बीच वस्तु रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति बताए। तो वो होती है आपकी दर्पण के पीछे। ठीक है। अल्कोहल का क्वथनांक अगर 78 डिग्री है तो केल्विन में कितना होगा? 300, 273 प्लस करना होता है तो 351। कोशिकाएं जो उत्पत्ति,
रूप और कार्य में एक समान होती है क्या कहलाती है? उतक कहा जाता है। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का पहला विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। गवर्नर या गवर्नर जनरल नहीं कहा जाता था उस समय, वायसराय कहा जाता था। और ये बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हॉर्डिंग। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड में कुमाऊं की पहाड़ी में जीवन वृतांत लिखा है? नमिता गोखले। एक व्यक्ति बाएं हाथ में कलम पकड़ के दर्पण के सामने खड़ा हुआ है तो उसको वह कलम पकड़े हुए दाएं हाथ में दिखाई देता है खुद को, तो ये क्या घटना कहलाती है? पार्श्व परिवर्तन। सेंट पीटर्स बेसिलिका ईसाई धर्म का प्रसिद्ध चर्चों में से एक है। कहाँ पर है? वेटिकन सिटी में। किस कोशिका अंग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिसिड। किस वैज्ञानिक ने कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया? पुरकिंजे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है क्योंकि वहाँ पर करंट अफेयर का था तो मैंने ये करंट अफेयर लिया है यहाँ पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? केरल के अंदर। तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न, एक तो 2018 में जो एलपी के प्रश्न पूछे गए थे और जो आपके संभावित है 2024 में अलग से वो सीरीज भी मैंने चलाई है। तो अगर आप एलपी का एग्ज़ाम या भविष्य में ये एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो देना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।